हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। फैसलाबाद अजहर टाउन में वाकया गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से भारी मालियत का गत्ता जलकर खाकिस्तर हो गया। गत्ता फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात का तायुन ना हो सका। फैक्ट्री में आग के दौरान किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फैक्ट्री में आग के दौरान किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेस्क्यू ने कूलिंग का अमल मुकम्मल करके फैक्ट्री इंतजामिया के हवाले कर दी। और यहां आपको बताएं, सोने की कीमत में 3,500 रुपए कमी का इजाफा। फी तोला सोना 2,20,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,000 इजाफे से 1,88,872 रुपए का हो गया। आगाह करें आपको सोने की कीमतों के हवाले से, 3,500 रुपए का हो गया फी तोला सोना, 2,20,300 रुपए का हो गया। तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। देखिए, अमूमी तौर पर जो सोने की कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए थी, ये तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इस वक्त अगर खास तौर देखा जाए कि डॉलर जो है वो मुसलसल नीचे आ रहा है और रुपया बढ़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि सब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और कुछ ऐसे भी अनासर हैं और जो फॉरेन कर्जे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, यही वजह है कि सब सोने की कीमतों में गैर मुतवक्के तौर पर इजाफा हुआ है और 3,500 रुपए का फी तोला पर इजाफा हुआ है। 2,20,300 रुपए पे फी तोला जो है सोना पहुंच चुका है। इसके साथ साथ 10 ग्राम सोने के बारे में बात करें तो 3,000 रुपए उसमें इजाफा हुआ है और 10 ग्राम सोना जो आज मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है वो 1,88,872 रुपए में हो चुका है। और यूं ही अगर 22 कैरेट सोने के वाले से बात करें तो 1,73,132 रुपए में 10 तोला जो है वो दस्तयाब होगा। तो इस वक्त मार्केट जो फैसलाबाद में है वो इजाफा 3,500 रुपए का इजाफा हुआ है। शहराज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साल 2024 के फॉल टैक्स गुजारों की फहरिस्त जारी कर दी। 31 अक्टूबर तक साल 2023 के इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले शहरियों के नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। खारिज होने वाले अफराद को विद होल्डिंग टैक्सेस और दिगर टैक्सेस में मिलने वाला रिलीफ खत्म कर दिया जाएगा। तफसीलात जान लेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साल 2024 के फ़ाल टैक्स गुजारों की फहरिस्त जारी की है और इस हवाले से वो तमाम अफराद जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 तक अपनी साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी, तो वो तमाम के तमाम अफराद जो हैं अब उनको ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जबकि जो दीगर अफराद हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर मौजूद है मगर उन्होंने 31 अक्टूबर तक अपनी साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो उनका नाम खारिज करके उनको नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इस हवाले से जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स में मिलने वाली जितनी भी बरात थी या रिलीफ था वो तमाम ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से जायदादों के इंतकाल पर जो आयद होने वाले सेक्शन 236 के और 236C के तहत टैक्सेस हैं, इसी तरह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के मामले पर जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, तो अब उन्हें वो तमाम टैक्सेस पूरे अदा करना होंगे हुकूमत की जानिब से। उनको फाइलर होने की हैसियत से जो रिलीफ फराहम किया जा रहा था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए इस बात को चेक कर सकते हैं कि वो इस वक्त फाइलर की फहरिस्त में शामिल हैं या कि नॉन फाइलर हो चुके हैं। तो इस हवाले से FBR की जानिब से कोड भी जारी किया है जहां से इसको चेक। जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। सेवन शरीफ के उर्स की तकरीबात जारी। कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों में बुकिंग फिल हो गई। 5 ट्रेनों की एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई। मिलत कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई। तफसीलात जान लेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइए तफसीलात। जी बिल्कुल, सेवन शरीफ उर्स की तकरीबात में शिरकत करने वाले ज़ायरीन कसीर तादाद में फैसलाबाद से
जो है वो रवाना होने लगे हैं। और इसी वाले से फैसलाबाद से कराची जाने वाली तमाम तर ट्रेनों में जो है वो इस वक्त बुकिंग फुल है। महकमा रेलवे के मुताबिक सेवन शरीफ के उर्स की तकरीबात की वजह से तमाम तर ट्रेनें जो कि फैसलाबाद से कराची की तरफ जाती हैं उनमें बुकिंग फुल है, जिसकी वजह से दीगर मुसाफिरों को जो है वो एडवांस बुकिंग की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। सेवन शरीफ के उर्स की वजह से फैसलाबाद से कराची जाने वाली 5 ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जो है वो फिलहाल बंद की गई है। इसी वाले से महकमा रेलवे का यही कहना है कि कसीर तादाद में ज़ायरीन फैसलाबाद से, लाहौर से जो है वो कराची की जानिब रवाना हो रहे हैं और कराची जाने वाली तमाम तर जो ट्रेनें हैं उनमें इस वक्त बुकिंग फुल है, जिसकी वजह से जो एडवांस बुकिंग है वो फिलहाल बंद की गई है। उसकी तकरीबात मुकम्मल होने पर फैसलाबाद से कराची। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में टेलीफोनिक सर्विस खत्म कर दी गई, जबकि बराह रास्त सर्विस के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील ना दिया जा सका। तफसीलात से आगाह करें अब्दुर्रहमान। जो बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पर जो टेलीफोनिक सर्विसेज थी वो बंद कर दी गई, लोग अब बुकिंग नहीं करवा पाते। ताहम दूसरी जानब जो बराह रास्त सर्विसेज है उस हवाले से भी कोई लायामल नहीं बनाया गया। अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है कि जो इससे पहले बराह रास्त सर्विसेज दी जाती थी। अभी भी टोकन का सिलसिला चल रहा है, टोकन चलते हैं, लोग जल्दी आकर टोकन ले लेते हैं, बाद में टोकन नहीं मिलते, उनके काम नहीं हो पाते, लाइन में लंबा लगना पड़ता है। जो इससे पहले बुकिंग का सिस्टम था जिसमें बताया जाता था कि फलां टाइम पे आके बुकिंग हो जाएगी और फलां टाइम पे आके जो सर्विसेज दी जाएंगी, वो सिलसिला भी खत्म कर दिया गया था। दूसरी जानब बराह रास्त टोकन के हवाले से कि जब भी कोई साइल आए उसको उसी बुनियाद पर टोकन मिल जाए, तो ऐसा कोई भी सिलसिला शुरू नहीं हो सका। महज टोकन के लिए जो है वो साइलिन को वक्त से पहले आना पड़ता और उसके बाद कई घंटे इंतजार के बाद फिर उनकी बारी आती है, या कोई मसला बने तो फिर अगले दिन पर जो है वो टोकन उनका जा पड़ता है। तो इस हवाले से ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि बराह रास्त सर्विसेज शुरू की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का कायम साई रोड रोशनी से महरूम। कायम साई रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खामोश तमाशाई बन गया। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाद शहरियों को मुश्किलात। बोले अक्सर रात के वक्त हादसात पेश आते हैं, नोटिस लिया जाए। फैसलाबाद का कायम साई रोड रोशनी से महरूम। कायम साई रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खामोश तमाशाई बन गई। तफसीलात जान लेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगाए गए यहाँ? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का ये रोड है, बड़ी अहम शाहराह है कायम साई रोड, जहां पर अरसा दराज से स्ट्रीट लाइट्स जो है वो खराब है, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। बड़ी अहम शाहराह है, ये गुलाम हमदाबाद को यही रोड जाता है और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स तो नस्ब की गई हैं लेकिन खराब है। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से एक तो हादसात जो है वो शहरियों को पेश आते हैं, दूसरे भी मसाइल जिनमें हादसात के साथ साथ जो दीगर मसाइल उनका भी सामना करना पड़ता है। तो शहरी में से मौजूद उनसे बात भी करते हैं, क्या कहते हैं और क्या इनके मुतालबात, इन्हीं से जानते हैं। आप बताएं जी, ये कब से स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? कम से कम 1 साल हो गया इन्होंने बंद, उस तो पहले चल रही सीगियां। ਹੁਣ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਦਸਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ कराया जाए जल्दी से जल्दी। आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, हादसात पेश आते होंगे। ये बेटा एक ईमान का बताया है, ये बुजुर्गों का मज़ार है, यहाँ पे हर इंसान को आना होता है, हाथ लगवानी होती है और यहाँ पे लाइट्स खराब है और ये स्ट्रीट लाइट्स का मसला बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराना मसला है। आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट लाइट्स खराब है, क्या मुतालबा क्या करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो ये कर रहे हैं भाई यार, ये देखो कभी भी कोई छोटा बड़ा गुजरता है ना, कभी उधर स्पीड ब्रेकर लगे, कभी डिग रहा है, कभी कैसे, कभी हादसा हो रहा है। ये कम से कम 1 साल हो गया उनको खराब हुए, कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई आया यहाँ पे करने के लिए। हर वेले डिगे रात में तो खास करके बच्चियां बच्चे इधर सड़क के होते बहुत कहना चाहिए बड़ी हो रही है। वो रास्ते में वो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, इस साइड पे लगाओ, वो जो कुछ भी होता है छीन के ले जाते हैं। बिल्कुल जी, राजधानी के वाकयात भी यहाँ पर पेश इस तरह से आ रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से। तो यहाँ के जो शहरी हैं, इलाका मकीन है और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग, उनका यही मुतालबा है कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ठीक करवाई जाएं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि जिम्मेदार है शहर की जो रोशनी है वो बहाल करने में। कायम साई रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो शहरियों के मुताबिक 1 साल से खराब है, तो उनको ठीक करवाया जाए
اور تاکہ جو روشنی ہے وہ یہاں پر موجود رہے اور کسی بھی حادثے سے بھی بچا جا سکے اور جو دیگر سرگرمیاں یہاں پر عمل میں آ رہی ہیں ان سے بھی بچا جا سکے. جی اسٹریٹ لائٹس کو بحال کرایا جائے. ٹھیک ہے ارسلان, بہت شکریہ آپ کا. توبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ کی عدم دلچسپی, اکال والا پارک ویران پڑنے لگا, 4 دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار. توبہ ٹیک سنگھ میں تفریحی پارک سہولیات سے محروم ہونے لگا. اکال والا پارک کی 4 دیواری گر گئی. خطرناک جانوروں نے ڈیرے جما لیے. بچوں کے لیے جھولے موجود نہیں. بیٹھنے کے لیے لگائے گئے بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ گئے. صفائی کے انتظامات بھی ناقص نکلے. شہری پارک انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے. بولے ٹریک پر ٹفٹائل نہیں بچھائی گئی. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پودے سوکھ چکے. پارک کا داخلی گیٹ بھی اکھاڑ لیا گیا. انتظامیہ کی پارک میں عدم دلچسپی کے باعث شہری سیر و تفریح سے محروم ہو گئے. پارک کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس کی دیوار جو ہے وہ بالکل گری ہوئی ہے اور دروازہ بالکل بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ صبح کے وقت سیر کے لیے آتے ہیں تو دیوار گرنے کی وجہ سے جو خطرناک جانور ہیں وہ بھی اندر داخل ہوتے ہیں. تو شہریوں نے بالکل جو ہے اس کا رخ کرنا جو چھوڑ دیا. آج اتوار کا دن ہے جبکہ میں بھی یہاں پہ سیر کے لیے آیا تھا, لیکن مجھے بھی خطرہ یہی ہے کہ اندر کوئی خطرناک جانور جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو جائے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے پارک کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم, سٹی 41, توبہ ٹیک سنگھ. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جنگ کی نئی باڈی منتخب, 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری. صدر پی ایم اے ملتان ڈاکٹر مسعود الرؤف ہراس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تفصیلات سے آگاہ کریں وسیم عزیز. جی بالکل, پی ایم اے جنگ کی نئی کابینہ نے آج اپنا حلف اٹھا لیا ہے. اس حوالے سے تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا. میرے ساتھ چیف گیسٹ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, آج پی ایم اے جنگ نے اپنا جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی, حلف اٹھا لیا. کیا سمجھتے ہیں کن فلورز پر ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے بات کرنے کی ابھی تک ضرورت ہے اور کیا مزید تجاویز ان کو دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, ماشاءاللہ. پہلے تو میں مبارکباد دوں گا جو پی ایم اے جنگ کی نئی باڈی بنی ہے اور اس میں ڈاکٹر آصف رضا اور ڈاکٹر لقمان, ماشاءاللہ ان کی ایک بہت اچھی ٹیم ہے جو جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں آ کر ان کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں ہی آج کل. ایک وقت ہوتا تھا کہ جہاں پہ ڈاکٹرز کو ایشوز فیس ہی نہیں کرنا پڑتے تھے, لیکن آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے پرابلمز ہیں جو ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کو فیس کرنا پڑتے ہیں, اسپیشلی ایز فار ایز سیکورٹی از کنسرنڈ. اور آپ کو یہ دیکھیں کہ لوگوں میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں آ کے فرسٹریشن ہے یا کوئی اور ایلیمنٹ ہے آ کر, یا پھر اوپر سے جو گورنمنٹ ہے اس کے اپنے کوئی ایشوز ہوتے ہیں. سپوز فار ایگزامپل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پراپر اگر میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں آ کر, یا کوئی پراپر کوئی اگر آپ کے اکوپمنٹس یا گیجٹس کا فیلئر ہے, وہ سارے کا سارا ڈال دیا جاتا ہے ملبہ ڈاکٹر پہ, اور اس کے بعد سارا کا سارا جو الزام ہے یا مرد الزام اس ڈاکٹر کو ٹھہرایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایون اپنی ان کی لائفز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیک ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے ہم ایک آواز اٹھاتے رہیں گے. کچھ سیکورٹی لیجسلیشن بل ہے جو ہماری بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ جو ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم اے کی باڈی بن گئی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم آواز اٹھائیں گے. اور دوسرا جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایشوز ہیں, ایک ہیلتھ کیئر کمیشن کو مسلط کر دیا گیا اور یہ وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کو ہراس بھی کرتے ہیں, ہیوملیٹ بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہماری شدید ریزرویشنز ہیں آ کر, اور بھی تھوڑے کافی سارے ایشوز ہیں, لیکن یہ بڑے 2 کور ایشوز ہیں جن کو آج ہم نے بڑا ڈیٹیل یہاں پہ ڈسکس بھی کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم اے جنگ کے ساتھ پوری پی ایم اے پنجاب کی جتنے بھی برانچز, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کی ساری برانچز ہیں وہ اکٹھے چلیں گے اور ان ایشوز کو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے. اور اس کے لیے ہم ساؤتھ پنجاب کی تمام تر ٹیم جو ہے وہ پی ایم اے جنگ کے ساتھ کام کرے گی. میرے ساتھ ڈاکٹر مسرت صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا, پی ایم اے جنگ آج اپنا حلف اٹھا لیا, 3 سال یہ ورکنگ کریں گی, کیا تجاویز ہیں ان کے لیے اور خاص طور پر کیا توقعات رکھتے ہیں آپ نئی کابینہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ یہ تسلسل اب قائم ہو گیا اور ایک خوبصورت طریقے سے, پرامن طریقے سے ٹرانزیشن ہوئی ہے. ایک جو عہدیدار تھے اب دوسرے عہدیدار آ گئے ہیں اور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہم کیا فیل کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان علاقوں میں سرو کر رہے ہیں جس میں جنگ کا شمار ہے, تو ان علاقوں کے لیے کوئی ایسی بات جو یہاں کا کانٹیکسٹ ہے وہ اوپر والے سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اپنی پالیسیز بناتے ہیں. تو میری گزارش پی ایم اے سے, اور یقیناً اس پہ وہ کریں گے, کہ ہم اپنا کانٹیکسٹ, یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, جو مزاج ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسپیشل ہیں, وہ شہروں سے مختلف ہیں, وہ ہم اوپر کمیونیکیٹ کریں کہ تاکہ ان میں جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ کم از کم پالیسیز اس طرح بنائیں جو ہمارے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں, جو کہ شہروں سے یقیناً بہت مختلف.
सबसे बुनियादी बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टरों का जो सिक्योरिटी का मसला है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और उसमें सिर्फ हम डॉक्टर्स ही ये नहीं है काफ़ी, हमें मुआशरे के तमाम लोगों, आपसे भी, साफियों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस मसले को उजागर करें, क्योंकि अगर ट्रीट करने वाला डॉक्टर खुद महफूज नहीं होगा तो वो कैसे एक महफूज तरीक़ा कार से इलाज कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि नौ मुंतखब जो PMA की काबीना है वो अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम देगी। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका।